नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गौरीशंकर नागदा, निवासी डबोक, जिला उदयपुर, राजस्थान। गौरीशंकर जी, आपके पास कब से आपने अपना फार्म शुरू किया? मैंने फार्म तो 2000 पहले पुराना भी था, लेकिन 2013 से वापस नया शुरू किया है। तो आपके पास अब कितने एनिमल हैं सर? टोटल कितने पशु हैं? मेरे पास पहले तो छोटे और बड़े मिला के 100 थे। अभी मेरे पास 60 या 65 है। तो सर आपने, जैसे आपके पास बहुत सारे हीफर खड़ी हैं और उधर मैंने फार्म में देखा बहुत सारी हीफर की काविंग भी हुई है आपके पास, और आपने ब्रीडिंग, पर्टिकुलर ब्रीडिंग पे कब से ध्यान अपना शुरू किया? सर, जब आप मेरी डेयरी में पधारे सन 2019 से, तब मेरे को आपने बताया कि इम्पोर्टेंट वूल का आप यूज करो। उस दिन से मैंने 2019 से ब्रीडिंग पर ध्यान दिया है। तो सर आपको, जैसे आपने ब्रीडिंग की शुरुआत करी, जैसे पहले भी आप फार्म रन कर रहे थे, अपना चला रहे थे, आपके पास एनिमल भी थे, बढ़िया एनिमल थे, फिर भी आपने जब से ब्रीडिंग शुरू करी है, तो आपको सबसे बड़ा अंतर क्या नजर आया? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या देखने को मिला? 2019 में जब आप मेरे को मिले, मेरे को बताया कि इम्पोर्टेंट वूल है जो एबीएस के, उसको आप यूज करो। आपके उसका अपन 2 साल बाद अपन देखेंगे कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। तो मैंने सर 2019 में इम्पोर्टेंट वूल मैजिक कप लिए थे और मैंने गायों को लगाए। तो उस समय मेरे पास 55 गायें थी और 350 लीटर के करीब दूध टाइम का था। अब मेरे पास एबीएस के मैजिक की हिपर भी मिल्किंग में आ गई। उसके बाद मैंने स्पाइक के लिए और अरमांडा के भी लिए और दूसरे ब्रूड के भी लिए, सब दूध मिल्किंग में आई, बछड़ियां तैयार हुई। और अब मेरी 35 गायों से उतना ही दूध हो रहा जितना 55 या 50 गायों से हो रहा था। कहने का मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी प्रोडक्शन उतनी है दूध की, पर आपके नंबर ऑफ एनिमल कम हो गए। करीब मेरे 5 साल में 19 से अभी तक जितनी पुरानी गाय थी सब बेच दी, और सब एबीएस के सीमन लगाने के बाद टोटल मेरी हिपर घर की तैयार हो गई है। और पहले 50-55 थी, अब मैंने 35 तो गाय रख रखी है और कम से कम 35 हिपर है, जो ट्रायम्स के है, एबीएस के ट्रायम्स के बुल के है, अरमांडा के है, स्पाइक के है और हैमर के भी है, और जैसी में टाइसन के है, ट्रेंड के है। ये अब मैं बुल यूज कर रहा हूँ और इनका दूध फर्स्ट बेच में 30 लीटर हो रहा है। तो सर आपने जैसा बताया कि आपका मेजर वो जो डिफरेंस जो आपने बताया कि आपको जितना आपका टारगेट का दूध का टारगेट था पर डे प्रोडक्शन का, वो टारगेट आपने 20 गायें कम करने के बावजूद भी और पहली हीफर के साथ वो टारगेट अपना पूरा कर लिया, जबकि वो मैक्सिमम फर्स्ट कावर है वो आपके पास। पहली ब्यात की हीफर, पहली ब्यात में ही 28 लीटर से 30 लीटर तक हीफर दूध दे रही है। बहुत बढ़िया सर। तो सर आप किसानों के नाम पे क्या संदेश देना चाहते हो? आपको जैसे एक बहुत लंबा तजर्बा है डेयरी का, तो उस डेयरी फार्मिंग में उनको क्या करना चाहिए? मेन आप क्या उनके नाम संदेश देना चाहते? मैं उनको यूँ कहना चाहता हूँ कि जो भी है अपने किसानों को, नए किसानों को, या जो भी पुराने जो भी है, उनको ये बोलना चाहता हूँ, अपनी गाय घर पे कोई सी भी है, कैसी भी है, लेकिन उनको इम्पोर्टेंट वूल एबीएस है, जो भी है एबीएस के दे सबसे बेस्ट है, वरना नहीं मिले दूसरे है। इम्पोर्टेंट वूल के सीमन लगाए, उसकी जो बछड़ी आएगी तो अपना दूध का प्रोटेक्शन बढ़ेगा, तो गाय कम रखनी पड़ेगी, दूध ज्यादा होगा, और ब्रीड पे काम नहीं करेंगे तो ये डेयरी चलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरीशंकर जी, आपने जो बताया कि ब्रीडिंग के आपको क्या क्या फायदे हुए और हमें क्या इसके बेनिफिट मिले, और फार्मर को भी समझाया कि इसके हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या फायदे होंगे ब्रीडिंग करने के। धन्यवाद सर।